देखिए शिकार नहीं, ये व्यवस्था है। यहाँ तो सबको शिकार होना है, जो मनवादियों के खेमे में रहेगा वो शिकार होना है। जितने भी पद पोजीशन पर आज बहुजन समाज की महिलाएं, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी की बदौलत है। भावनाएं हमारी आहत नहीं, ये एक बाबा साहब को एक गाली दी गई है। ये भावना की आहत कर रहे, भावना तो हमारी आहत हो रही है। 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर वो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं जो बाबा साहब ने दी है। प्रतिज्ञा भी पहुंच गई है और अभी तो पेरियार स्वामी के 15 सवाल भी पहुंचेंगे लोगों के बीच में। जेल जाएंगे आप लोग? हमें डर नहीं लगता, हमें फर्क नहीं पड़ता। भावनाएं आहत करते हैं आप लोग? नहीं, भावनाएं कहाँ की, ये हमारी हजारों साल से भावनाएं आहत कर रहे साले। रामद्रोही है आप। 2024 का चुनाव ना मूल निवासी वर्सेस यूरेशियन होना चाहिए। अगर बाबा साहब की बात करना देशद्रोह है तो ये देशद्रोह हम रोज करेंगे। मैं इस समय अलीपुर रोड द्वार पर हूँ और बाबा साहब का म्यूजियम है। महाराष्ट्र के लोग आए हैं। आज 14 अक्टूबर है, आज धम्म दीक्षा दिवस भी है। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, तो महाराष्ट्र से आप लोग ये देखने आई हैं? नहीं, यहाँ हमने ना खुद का एक प्रोग्राम किया था। जैसे कि आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ पर है ना मतलब धम्म परिवर्तन किया था, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम करने आए थे। तो नागपुर में दीक्षा भूमि इतनी बड़ा है, आप लोग महाराष्ट्र से दिल्ली आ गए? यहाँ पे हम दिल्ली में स्थायित हुए हैं और यहाँ पर कोई तो आप लोग अम्बेडकराइट हैं? हाँ। तो आप लोग ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं? एससी है। अच्छा, एससी समाज से हैं आप लोग सब बाबा साहब को मानते हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने हमें बौद्ध धर्म दिया है इतना अच्छा। तो 22 प्रतिज्ञाएं मानते हैं? हाँ जी। यहाँ तो मंत्री की कुर्सी जा रही है। वो तो पता नहीं, पर हम तो मानते हैं। आप लोग 22 प्रतिज्ञाएं मानते हैं? मानते हैं। महाराष्ट्र के लोगों का पूरा देश ऋणी है। बाबा साहब वहीं पैदा हुए हैं। पैदा तो महू में हुए थे, लेकिन उनकी पूरी कर्म भूमि महाराष्ट्र रही है। मुंबई में पढ़ाई लिखाई हुई, दीक्षा भूमि उन्होंने नागपुर को चुना और महाराष्ट्र की महिलाएं जो हैं वो आई हुई है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जैसे जैसे बहुजन समाज के लोग पढ़ते लिखते जा रहे हैं, अपने आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करूँगा। क्या नाम है? गोविंद कुमार। तो आप क्या करते हैं? यहाँ जॉब करता हूँ गुड़गांव में। तो आपको भी लगता है कि बाबा साहब सही हैं? हाँ बिल्कुल। 22 प्रतिज्ञा सही है? बिल्कुल सही है। आपका क्या नाम है सर? बिहार से आए सर। मेरा नाम जगदीश चंद। रास्ते पर चलिए एक और एक संदीप हैं जो आम आदमी पार्टी के पूर्व में मंत्री थे, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। पहला शिकार संदीप हुए थे और दूसरा शिकार जो है वो राजेंद्र पाल गौतम हुए हैं। वो विधायक जी कहाँ गए हो संदीप जी? तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको। सोचिए किस तरह से बहुजन समाज के जो लोग हैं वो सड़कों पर हैं और मैं लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे कैमरा मैन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जय भीम, काफ़ी संख्या में लोग हैं, महिलाएं देखिए। ये कहाँ से आई हैं आप लोग मैडम? नमो बुद्धाय, जय भीम। हम आए हैं गाजियाबाद से। आप लोग भी 22 प्रतिज्ञा वाली? बिल्कुल बिल्कुल, जय भीम वाले हैं हम लोग जी। लेकिन आप लोग भावनाएं भड़का रही हैं? नहीं, भावनाएं नहीं भड़का रहे, हम तो सिर्फ बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्या फायदा दिया बाबा साहब ने महिलाओं को? बाबा साहेब की वजह से ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। जितने भी पद पोजीशन पर आज बहुजन समाज की महिलाएं, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी की बदौलत है। क्योंकि इस देश में हिंदू धर्म ने महिलाओं को गुलाम बनाया गया, उन्हें पैर की जूती समझा गया, उन्हें भोग विलास की वस्तु समझा गया। लेकिन अगर आज महिलाएं मान सम्मान और स्वाभिमान का जीवन जी रही हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बदौलत। अपनी कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है दिल्ली से। आप? मेरे सर पे क्या? अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से जी। आप? मैं भी ग्रेजुएशन कर रखा हुआ है। तो तेजी से कल्चरल हेजमनी की लड़ाई है। तेजी से खासकर बहुजन समाज के जो लोग हैं वो धर्म को मान रहे हैं और इसमें दलित, पिछड़ा, आदिवासी सब जुड़ रहे हैं और तमाम उन लोगों से मिलवा रहा हूँ। ये देखिए, सबसे ज़्यादा बहुजनों का ये आप लोग भावनाएं ज़्यादा आहत कर रहे हैं। आप लोग पब्लिकेशन हाउस खोल के सम्यक प्रकाशन के लोग मिल गए मुझे, आप लोग भी भावनाएं आहत कर रहे हैं? भावनाएं हमारी आहत नहीं, ये एक बाबा साहब को एक गाली दी गई है। ये क्योंकि 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने बड़े सोच समझ के दी है हमें। इसमें एक बौद्ध धर्म समाया हुआ है, समानता में। सम्यक प्रकाशन वाले लोग हैं, चेहरा पहचान लीजिए। दोनों भाई आइए इधर। यही दोनों लोग हैं, सबसे ज्यादा सम्राट अशोक से लेके बहुजन आंदोलन पर किताब छाप रहे हैं। राम स्वरूप जो शांति स्वरूप बौद्ध थे, उनके दोनों बेटे हैं और सम्यक प्रकाशन चलाते हैं। आपको कोई किताब चाहिए तो वहीं कॉल किया कीजिए, हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। आप लोग ज़्यादा भड़का रहे हैं, आप लोग भावनाएं आहत कर रहे हैं।
नहीं, भावना की आहत कर रहे, भावना है तो हमारी आहत हो रही है। 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर वो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं जो बाबा साहब ने दी हैं। अगर ये गलत है तो फिर क्यों बाबा साहब की वो तस्वीरें लगाते हैं, क्यों बाबा साहब का नाम लेते हैं? नाम तो लेंगे आप लोग बाबा साहब की जब मन हो तब दोहराएंगे 22 प्रतिज्ञा। तो बिल्कुल, ये तो बाबा साहब ने दिया हुआ है, ये तो हमें 22 प्रतिज्ञा बिना बौद्ध धर्म अधूरा है। बाबा साहब सब लोग दोहराएंगे, बिल्कुल दोहराएंगे जी, बिल्कुल दोहराएंगे। जेल जाएंगे आप लोग? बिल्कुल जेल जाने से नहीं डरेंगे। जेल जाने से नहीं डरेंगे, 22 प्रतिज्ञा सीने पे लिख के चलेंगे। सुमित, कैसे देख रहे हैं सोशल मीडिया का असर है, पढ़ाई लिखाई का असर है और लोग एकजुट हो रहे हैं? देखिए शंभू भाई, जो आप भी आंदोलन के लिए काम कर रहे हैं, हम सब लोग आंदोलन के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग तो पत्रकार हैं, हम लोग कहाँ कुछ कर रहे हैं, हमारा तो काम है भीड़ दिखाना, बस हम तो अपना रोजी रोटी चला बिल्कुल, रहे हैं। ये मुझे ऐसा लगता है ये प्रकरण कहीं ना कहीं बहुजन आंदोलन को कमजोर दिखाने की कोशिश थी कि जो राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं पर हुआ, तो इससे लोगों की भावनाओं को रिएक्शन हो गया। रिएक्शन है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के लिए नहीं लिया गया। जैसे सत्येंद्र जैन जेल में रहे, मनीष सिसोदिया को लिकर पॉलिसी में, तो बीजेपी को ज्यादा नुकसान होता दिख रहा है इससे या आम आदमी पार्टी को? ये आम आदमी पार्टी पे ज्यादा इसका असर रिएक्शन हो गया। हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि इसको सीधा सीधा बाबा साहब के अपमान के तौर पे देख रहे हैं। मैं गुजरात में 12 दिन घूम के आया हूँ और 12 दिन में मैंने ये देखा कि अरविंद केजरीवाल की चर्चा सिर्फ दलित बस्तियों में है, जहाँ पर सवर्ण मोहल्ले हैं, जहाँ सवर्ण लोग काम करते हैं। मैंने जाके रिपोर्ट्स की हैं अपने चैनल के लिए। लोग अभी भी मोदी पर भरोसा कर रहे हैं। हमारे समाज के लोग अरविंद केजरीवाल, SC OBC के लोग ट्राइबल ज्यादा वो अट्रैक्ट हो रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि कुछ नया होने वाला है। लेकिन इस घटना के बाद जब मैं गुजरात में था तो लोगों ने ये कहा कि अब की बार अगर अरविंद केजरीवाल हमारे मोहल्ले में आएंगे या उनका कोई आदमी आएगा तो हम उसको बोलेंगे कि पहले 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ो, फिर हम वोट देंगे। तो ये गुजरात के लोगों की बात है जो मेरे चैनल उन्होंने एक वाल्मीकि समाज शेड्यूल कास्ट के युवा को जहाज से बुला के खाना खिलाया, उसकी मार्केटिंग की। ये सब डिसएडवांटेज में बदल जाएगा इस पूरे मामले मैं तो ऐसा देखता हूं कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर मार्केटिंग में कोई सबसे आगे है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं, जो हर चीज का इवेंट बना देते हैं। मार्केटिंग करें उनकी मर्जी है, लेकिन इस मामले से नुकसान हो रहा है। बिल्कुल नुकसान हो रहा है, मेरा आंकलन है। इससे ज्यादा अरविंद को नुकसान होगा, क्योंकि इनके पास गुजरात में पाने के लिए ही सब कुछ था ना, खोने के लिए क्या था? जीरो था, कुछ नहीं किया इन्होंने। पिछली बार कुछ था नहीं, इस बार कुछ अच्छा हो सकता था, लेकिन इसका असर होगा, इनको नुकसान उठाना पड़ेगा। सुमित हैं, गुजरात से आए थे, मैं वही समझने की कोशिश कर रहा था कि राजनीतिक रूप से कितना नफा नुकसान का सौदा है ये, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जो है वो नफे नुकसान के हिसाब से बोलती हैं। और ये देखिए तमाम बहुजन समाज के जो लोग हैं, काफ़ी संख्या में लोग हैं, बात कर रहे हैं, महिलाएं भी आई हुई थी। तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। सोचिए कि भीड़ अब छट गई है, काफ़ी संख्या में भीड़ था, भीड़ छट गई है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ बहुजन समाज के। सोशल मीडिया देखिए कितने ज़्यादा संख्या में जो है वो, अरे ऐसे मत करिए, सोशल मीडिया के भी लोग हैं, लगातार लोग बात कर रहे हैं। तो ऐसे समाज बदल रहा है। दर्जनों यूट्यूब चैनल है, दर्जनों सोशल मीडिया है और बहुजन समाज के लोग जो हैं वो लगातार, ये तस्वीरें देख लीजिए, जय भीम। तो ये देखिए, ये बहुजन समाज की ताकत है। और ये देखिए, ये समता सैनिक दल के लोग हैं, समता सैनिक दल के लोग हैं। और दूसरे शिकार आ गए हैं मेरे साथ। पहला शिकार आप थे, अब दूसरा शिकार राजेंद्र पाल गौतम। देखिए शिकार नहीं, ये व्यवस्था है। यहाँ तो सबको शिकार होना है, जो मनवादियों के खेमे में रहेगा वो शिकार होना है। तो अब तो ये बदलाव की लहर है, समझना चाहिए राजेंद्र पाल गौतम को भी। अब केजरीवाल का ज्यादा तोते की तरह बात ना क्या ऐसा हो सकता है आपको हटाया तो कोई शेड्यूल कास्ट बनाया, फिर मंत्री तो कोई शेड्यूल कास्ट का ही होगा उस जगह पर, तो शेड्यूल कास्ट विधायकों को कम से कम बाबा साहब के नाम पर एकजुट होना चाहिए। देखिए वो लोग आज से नहीं है, काजोल कर पैदा होते रहेंगे, है ना। बाबा साहब के टाइम पे भी थे, जगजीवन राम था, ठीक है, ये तो लोग रहेंगे। और ये उनको ये नहीं पता कि ये दिया भी बाबा साहब की वजह से ही। भाई ये बात मानते हैं, मान्यवर साहब को घर घर पहुंचा दिया, बाबा साहब को मान्यवर साहब ने घर घर पहुंचाया। इस प्रकरण के बाद कम से कम 22 प्रतिज्ञा तो घर घर पहुंच गया है सोशल मीडिया के दौर में। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर का असली बेटा मान्यवर काशीराम था। मैं इनके जो पुत्र हैं उनको नहीं मानता। बाबा साहब का असली काम तो मान्यवर साहब काशीराम जी ने किया। और मान्यवर साहब काशीराम ने हर घर में, ये जो भीड़ है ना, ये किसी की भीड़ नहीं है, ये काशीराम के सिपाही हैं सारे, जो उन्होंने 22 प्रतिज्ञा घर घर पहुंच गई विवाद के बाद। 22 प्रतिज्ञा भी पहुंच गई हैं और अभी तो पेरियार स्वामी के 15 सवाल भी पहुंचेंगे लोगों के बीच में। इस वक्त जाएंगे आप लोग? हमें डर नहीं लगता, हमें फर्क नहीं पड़ता। भावनाएं आहत करते हैं आप लोग? नहीं, भावनाएं कहाँ की, ये हमारी हजारों साल से भावनाएं आहत कर रहे साले। रामद्रोही है आप लोग? अरे हम बिल्कुल रामद्रोही हैं, कृष्ण द्रोही हैं, हिंदू द्रोही हैं। हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम विद्रोही रहेंगे। और बाहर वालों से तो घर वाले लड़ते ही हैं। मोदी जी कहते हैं हम अम्बेडकर साहब को मानते हैं। अम्बेडकर साहब को मानते तो 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ें। और बाबा साहब का जो है ना
धम जो रास्ता बाबा साहब धम परिवर्तन का था वो धम स्वीकार करें मोदी, पता चल जाएगा। केजरीवाल एक लेफ्ट में बाबा साहब, राइट में भगत सिंह रखते हैं और बीच में वो विष्णु को लेके खड़े हो जाते हैं। केजरीवाल की पैंट उतरवा देख लो, नीचे निक्कर मिलेगी खाकी। आरएसएस का अब बहुजनों को क्या करना चाहिए? देखिए, बहुजनों को तो बाबा साहब भी बताए गए, साहब काशीराम भी बताए गए हैं, शंभू भाई आप लोग भी बता रहे हो, इनको इकट्ठे होकर के सरकारें बनानी चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा है वो ओबीसी से आते हैं कि 2024 का चुनाव कमंडल वर्सेज मंडल होगा। देखिए, 2024 का चुनाव ना मूल निवासी वर्सेज यूरेशियन होना चाहिए, और जो मूल निवासी वो इकट्ठा होकर के मूल निवासी सरकार बनाए। अखिलेश ने कहा है कि हम 13वीं नहीं करेंगे पिताजी का। देखिए, ये एक उनकी व्यक्तिगत इच्छा है, लेकिन मैं तो कहता हूँ 13वीं वाले दिन एक बौद्ध धर्म का कार्यक्रम करें और बौद्धिस्ट बन जाए, पता चल जाएगा और सरकार बनवाएंगे। हम किसी के बयान नहीं रखे कि दलित ही बौद्धिज्म का काम करेगा, चमार, वाल्मीकि या धानक ये लोग बौद्धिज्म का काम करेंगे। आप लोग वोट बैंक है, एक बार बाबा साहब की जय बोलेगा आप लोग सारा वोट वही ठोप दीजिएगा। देखिए, ये लोग बहकाए हुए लोग हैं, और इनको जब तक आप एजुकेट नहीं करोगे, इनके अंदर का जो अम्बेडकरवाद है वो नहीं जगाओगे, तो ये लोग बहकावे में आ जाएंगे। आपके लोगों को जेल में डाल देता है, आपके साथ जेल में डाल दिया, कोई आप खड़ा नहीं होता है, आप लोग डरे हुए समाज है। देखिए, क्रांति जो है ना, क्रांति एक ही आदमी पैदा करता है। बाबा साहब अम्बेडकर एक ही हुए इस देश में, मानवर काशीराम जी एक ही हुए, भगत सिंह एक ही हुआ। जेल में जाने वाला रास्ता बड़ा कठिन है, लोग कहते कुछ हो रहे करते कुछ हो रहे हैं, लेकिन जिस दिन आप जेल में जाना शुरू कर दोगे तो उस दिन आपके ऊपर अत्याचार भी होने बंद हो जाएंगे। बामन मेश्राम ने कहा है कि 6 नवंबर को 11 लाख लोग जेल भरेंगे। देखिए, मेश्राम साहब पूरे देश में काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नागपुर में आरएसएस घेर लिया भाई साहब। अब ये बीजेपी को पता चल गया, आरएसएस को पता चल गया कि हमारे दरवाजे तक ये लोग पहुंच गए हैं। अब हम लोग अपने दरवाजे की रक्षा नहीं कर रहे, हम इनके दरवाजे पहुंचे। भागवत ने कहा है कि हम जाति और वर्ण खत्म करेंगे, हमारे साथ आप लोग हिंदू बन जाइए। हिंदू कैसे बनते हैं हमें तो पता ही नहीं है, हम हिंदू है ही नहीं भाई। मुसलमान का पता है, उसके यहाँ सुन्नत होती है, और हिंदुओं के यहाँ वो उपनयन संस्कार होता है, वो सिर्फ ब्राह्मण का होता है और किसी का होता नहीं। हम हिंदू है ही नहीं, हम क्यों बन जाएं? हमारी संख्या ज्यादा है। पहला शिकार दिल्ली सरकार केजरीवाल के यही थे, अब दूसरा शिकार राजेंद्र पाल गौतम है। बहुजन समाज इस बार बहुत गुस्से में है। अब मेरे साथ खास मेहमान है, समता सैनिक दल आरएसएस से पहले बना था। जी बिल्कुल। कब बना था? 1924 में, 24 सितंबर को। और आरएसएस बना था 1925 में। कहाँ पीछे रह गए? आपकी तो संख्या बढ़ नहीं पाई। जैसा समाज होता है, निर्माण उसी चीज का होता है, चाहे राजनीति हो चाहे कहीं भी हो। जैसा समाज होता है, समाज का विचारधारा होता है, कोई भी चीज वहाँ से ऐसी निर्मित होती है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संगठन के द्वारा जो संघर्ष किया गया, लंदन कॉन्फ्रेंस से लेकर के तमाम महाद के तालाब से लेकर के बहुत बड़ा संघर्ष किया। ये जो पवित्र स्थल जहाँ आप खड़े हैं, कितनी संख्या है आपकी दिल्ली में, ये बताइए आपके कैडर की। आज के इस कार्यक्रम के अंदर में 200 जवान आपके व्यवस्था में लगे हुए हैं इस वक्त यहाँ। टोटल कितने हैं समता सैनिक दल के लोग दिल्ली में? समता सैनिक दल के जवान हजारों की संख्या में है दिल्ली में। पूरे देश में? पूरे देश में। आप नागपुर में देखा होगा, वहाँ आपको समता सैनिक दल ही मिलेगा। बॉम्बे जाइए, वहीं समता। बाबा साहब कितने विजनरी थे कि आरएसएस उसके बाद बनी है। आरएसएस समता सैनिक दल बनने के बाद बना था। और बहुजन समाज में इसीलिए कह रहा हूँ कि हम लोगों के शोषण में, पिछड़ापन में शिक्षा का बड़ा हाथ है। शिक्षा से दूर किया गया, लेकिन अब जैसे जैसे बहुजन समाज के लोग पढ़ते लिखते जा रहे हैं, वो लगातार अपनी बातों को कह रहे हैं। और कुछ वकील फैटर्निटी के लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। वकील समाज के लोग हैं, महिलाएं हैं, तो तमाम तरह के लोग जुटे हैं। ये देखिए, बहुजन समाज के वकील भी जमा हुए थे। 22 प्रतिज्ञा आप लोग भी पढ़ रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। कोई नहीं, शहीदों की कब्र पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। कानूनन आप तो वकील है, कानूनन अपराध है ये, बाबा साहब ने खुद लिया था। अगर अपराध होता तो यहाँ पर जो सैकड़ों वकील खड़े हुए हैं, तो ये जो सारे एडवोकेट यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये कोई अपराध कर रहे हैं? अगर अपराध कर रहे हैं तो आप एफआईआर। आप लोग समाज को बांट रहे हैं धर्म के नाम पर। अगर आप लाइन खींचोगे तो उससे लंबी लाइन हम खींचेंगे। अगर आप कह रहे हो कि हम अपमान कर रहे हैं, तो बुद्ध को ना मानकर आप भी अपमान कर रहे हैं। आप लोग देशद्रोह वाला काम कर रहे हैं। भारत हिंदू राष्ट्र है। अगर बाबा साहब की बात करना देशद्रोह है, तो ये देशद्रोह हम रोज करेंगे। भगवान बुद्ध की बात करना अगर देशद्रोह है, तो चढ़ा दो हमें सूली पर। अगर 22 प्रतिज्ञाओं को बोलना देशद्रोह है, तो हम मरने के लिए और कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। परंतु संविधान की बात करने वाले हैं हम, बाबा साहब की बात करने वाले हैं, और हम ऐसा ही करेंगे।
क्या मिलेगा 22 प्रतिज्ञा से? 22 प्रतिज्ञा से सम्मान मिलेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के सपनों का भारत बनेगा और जो कारवां 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि से चला है वो पूरे भारत में चलेगा। और जब आप कहते हो कि क्या मिलेगा, ये वही मिलेगा जिस प्रकार मोदी जी दुनिया में जाके कहते हैं हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, उसी प्रकार हमें जो है हिंदू बनेंगे तो मलाई खाएंगे, हिंदुओं की सरकार चल रही है। देखिए हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम अनुसूचित जाति के लोग हैं जिन्हें शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, जो कि अछूत हैं, जो कि अवर्ण हैं, जो कि पहली बार 1930 के अंदर पूना पैक्ट के अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले जो गांधी जी ने कहा कि ये भी पार्ट है। और जो हिंदू है, हिंदू जो है एक जोग्राफिकल कंडीशन है। और आप अगर कहते हैं कि हिंदू मुझे अगर आप हिंदू कहोगे तो अगर हिंदू के अंदर जो वर्ण व्यवस्था है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ना तो मैं शूद्र हूँ, ना वैश्य हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, ना ब्राह्मण हूँ, मैं अछूत हूँ, मैं अवर्ण हूँ। तो सम्राट अशोक को मानना जरूरी है आप लोगों को? उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। नहीं, हम सम्राट अशोक को बाद में मानेंगे, पहले हम बाबा साहब को मानेंगे। बाबा साहब ने हमें भगवान बुद्ध का रास्ता दिखाया है, इसलिए तो सम्राट अशोक का धर्म था जो बुद्धिज्म था। देखिए ये जो टेक्निकल सवाल है, मैंने क्या कहा, बुद्ध का धर्म जो आज ये लोग मान रहे हैं वो कह रहे हैं या तो आप हीनयानी होंगे या महायानी होंगे। वो कह रहे हैं या तो आप हीनयानी होंगे या महायानी होंगे। हम 22 प्रतिज्ञा वाले भीमयानी हैं, जो कि बाबा साहब की जो शिक्षाएं हैं पहले उन्हें मानेंगे, उसके बाद में हम चीवर पहनेंगे। और दूसरी बात, जो ये बुद्धिज्म का जो आज जो ये 22 प्रतिज्ञाएं हो रही हैं, या जब आप अशोक के धम्म की बात करते हैं तो अशोक का धम्म और बुद्ध का धम्म और भगवान बुद्ध का धम्म और बाबा साहब का धम्म वो सभी अलग है। और हम बाबा साहब के धम्म को मानने वाले लोग हैं। जेल जाएंगे आप? जेल तैयार है, जेल इंसानों के लिए बना हुआ है ना। मंत्री का इस्तीफा हो गया? अरे मंत्री का किस चीज से इस्तीफा पूछे आप पहले मुझे ये बताएं। 22 प्रतिज्ञा लेने पर हो गया इस्तीफा? अरे तो ये देखिए, मुझे ये आप शंभू जी, अगर मंत्री जी इस्तीफा देते, वो इस्तीफा थोड़ी, वो तो नूरा कुश्ती है, वो तो अरविंद केजरीवाल की और राजेंद्र पाल गौतम की नूरा कुश्ती है। अगर यहाँ जो आपने आज ये रेला देखा है, अगर मंत्री जी उस मंच से चढ़ के कहते मैं विधायकी से इस्तीफा दे रहा हूँ, तब हम मानते कि इस्तीफा दिया है उन्होंने। चलिए, ये बहुजन समाज के जागरूक लोग हैं, अपने नेताओं से भी सवाल पूछ रहे हैं आप। नहीं, बिल्कुल वो दौर गया, फूले ने कहा था कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया। बहुजन समाज जागरूक है और अब वो अपने अधिकार खोज रहा है। मैं और भी कुछ लोगों से बात करूंगा। कुछ और वकील फ्रेटर्निटी के लोग आए हुए हैं, ये देखिए हैं। आप लोग भावनाएं आहत करके भावनाएं आहत कर रहे हैं। भावना तो आप भी याद कर रहे हैं, बताइए ना। देखिए ऐसा है, भावना तो हमारे बहुत दिन से हमारी हाथ हो रही है। इन लोगों को समझना चाहिए। कहते हैं कि जो बुद्ध है वो विष्णु के 10वें अवतार है। ये उसी हिसाब से तो आप लोग हिंदू हैं। सरासर गलत है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मोहर लगा दी है कि कोई भी विष्णु का अवतार नहीं है। और गौतम बुद्ध खुद कहते हैं कि मैं आत्मा और परमात्मा में विश्वास नहीं करता हूँ। गौतम बुद्ध खुद कहते हैं। और ये हमारे जो है, जो भारत में पैदा हुआ हर आदमी हिंदू है। हिंदू क्या ये है? मोहन भागवत ने कहा। हिंदू है क्या? हिंदू के हिसाब से कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई अछूत है। यहाँ एक भी हिंदू नहीं है। यहाँ कोई ब्राह्मण है, कोई पंडित जी घूम रहा है, कोई शर्मा जी घूम रहा है, यहाँ कोई पांडे जी घूम रहा है, कोई गुप्ता जी घूम रहा है, कोई छत्री जी घूम रहा है। यहाँ कोई हिंदू नहीं घूम रहा है। आप लोग 22 प्रतिज्ञा लेकर भगवान का अपमान करते हैं, हिंदू देवी देवताओं। देखिए, भगवान और हमारे बीच की बात है, हम अपना बात कर लेंगे। भगवान हमारे बीच की बात है, हम अपना बात कर लेंगे। ये बीच में जो दलाल है, ये क्या कर रहे हैं? कौन है दलाल? ये जो दलाल है, ये जो मंडली बना रखी है, जिनका धंधा, धर्म खतरे में नहीं है, धंधा खतरे में है। अगर ये बुद्ध बन जाएंगे तो कावड़ की लाइन में कौन लगेगा? बिल्कुल। मंदिर में लाइनों में कौन लगेगा? चंदा कौन चढ़ाएगा? जो बड़े बड़े बना रखे हैं, इनके बच्चे तो विदेश पढ़ने जाएंगे और हमारे बच्चे सड़कों पे क्या करेंगे? नारे लगाएंगे। सिर्फ हम नारे लगाने के लिए पैदा हुए हैं क्या? हम लोग भी अच्छे अच्छे ऑफिसों में बैठना चाहते हैं, अच्छे कपड़े पहनना धर्म चाहते के हैं। हिसाब से आप अछूत है, शूद्र है, आपका काम है सेवा करना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रास्ता दे दिया था, हिंदू धर्म छोड़ दिया था। हमारे पूर्वज तो पहले ही छोड़ चुके हैं। अब तो भागवत जी कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था खत्म देखिए, करेंगे, भागवत जी जाति जो खत्म कहते हैं, करेंगे, आप लोग हिंदू बन जाइए। भागवत जी जो कहते हैं वो सच नहीं होता। सब कुछ जो संविधान कहता है वो सच है। भागवत की बात मानना जरूरी नहीं है, संविधान की बात मानना जरूरी है। इस देश के अंदर क्या देश किससे चल रहा है? देश संविधान से चल रहा है ना। तो सोचिए, जिस समाज को शोषित वंचित रखा गया, वो समाज अब तैयार नहीं है, वो सड़कों पर उतर रहा है और वो अपने आइडेंटिटी को पहचान रहा है। वो उसको पता है कि इस देश में मौर्य वंश था, सम्राट अशोक था, बुद्ध का धर्म था, वो इस देश के राजा थे।
अब वो संविधान को मानने वाले लोग हैं और वो डर भी नहीं रहे हैं। उनको लगता है कि भारत में जो बाबा साहब ने रास्ता दिखाया है बहुजनों के लिए वही अंतिम रास्ता है, और वो उसके लिए जेल जाने को भी तैयार हैं, मंत्री पद से इस्तीफा देने को भी तैयार हैं। लेकिन अब वो न तो धर्म के रास्ते से न संविधान के रास्ते से अलग होकर अलग होने के लिए तैयार है। आरएसएस अपने आप को बदलने की बात कह रहा है कि हम वर्ण भी खत्म करेंगे, जाति भी खत्म करेंगे, और उसके आधार पर जो अत्याचार हुआ है उसके लिए माफ़ी भी मांगेंगे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उन्होंने मान लिया है कि हम गलत थे हैं। बहुजन समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं, और उसी प्रतिकार, उसी एकजुटता के तौर पर मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जो वर्चस्ववाद है, जो जातिवाद है, जो मनुवाद है, उसके खिलाफ SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग एकजुट हो रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि अब कहीं भी आप किसी पर अत्याचार करेंगे जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, तो लोग उसकी खिलाफत कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो लोग जाति और धर्म के आधार पे शोषित है, वंचित है, उनके पास न टीवी है, न अखबार है, न जुडिशियरी है, न मीडिया है, न कॉलेज यूनिवर्सिटी है, न बिजनेस है। इसीलिए उनकी लड़ाई जो है वो कहीं दिखती नहीं है। नेशनल दस्तक की कोशिश है कि उन तमाम शोषित वंचित समाज की आवाज़ आप तक पहुंचाई जाए, उनकी लड़ाई आपको दिखाई जाए। न मैं किसी के साथ हूं, न मैं किसी के खिलाफ हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ संविधान के साथ हूं, पीड़ित के साथ हूं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।